मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने से पहले एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रोए मेरे आका ने। हुजूर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम किस बात का? मेरे आका फरमाते हैं, भी मेरे पास दुनिया आई थी, उसने कहा मेरा मालो मता ले लो, मैंने ठुकरा दिया। दुनिया ने कहा मेरा हुस्न जमाल कबूल कर लो या रसूल अल्लाह, एक से एक लड़कियां आपकी खिदमत में होंगी। हुजूर फरमाते मैंने ठुकरा दिया, मुझे तेरे हुस्न जमाल की भी हाजत नहीं, तेरे दौलत और माल की भी नहीं। तो दुनिया मुझे ये कह करके गई, या रसूल अल्लाह आज आपने मुझे ठुकराया, लेकिन आपके बाद आपकी उम्मत ऐसा नहीं कर सकेगी, वो मुझे ले लेगी, मेरे हुस्न और जमाल में मसरूफ हो जाएगी, मेरे दौलत और माल में गर्क हो जाएगी। हुजूर फरमाते दुनिया की इस बात ने मुझे रुला दिया, दुनिया की इस बात ने मुझे रोने पर मजबूर किया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर गम था तो इसी दौर का था ये, जब उम्मत मेरे आका की तरफ देख भी नहीं रही। आज साल में एक मर्तबा क्या हम जलसा करके उस नबी रहमत का हक अदा कर सकते हैं? उस कायनात के आका और मौला की खिदमात का हक अदा कर सकते हैं? जिंदगी भर सद्दे शुक्र अदा करने के बाद भी मेरे मुस्तफा के निकले हुए आंसू के कतरे का भी हक पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती, पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज मेरा पैगाम सिर्फ ये, मैं दर्द दिल के साथ कहता हूं, दुनिया तुम्हें देख रही है और मेरे नबी के नाम से देख रही है, और आज तुम यहां पर कहते हो मुझे देख करके मैं जो चीखता चिल्लाता हूं, मेरे ऊपर बड़ी पाबंदियां जो कुछ भी लगाने की कोशिशें की जा रही, इसलिए कि जज्बात का मुकर्रिर बना, इसलिए सिर्फ कि लोग हुजूर की शान रिसालत में भौंकने लग गए। और मैं कभी इसके दर पर सोचता हूं, आखिर ये कुत्ते भौंकने तक आए क्यों? इनको यहां तक का रास्ता दिया किसने? मेरे आका को इन्होंने देखा नहीं, हुजूर को समझा नहीं, सोशल मीडिया उठा करके नबी को गालियां देने लग गए। इनके पीछे जब रीजन तलाश किया जाता है तो ये बदअमल मुसलमान नजर आते हैं, इनको देख करके वो नबी को गालियां दे रहे हैं। मुसलमान ऐसे होते हैं इसलिए इनका नबी ऐसा होगा। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या आज हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई कि हमारी वजह से मेरे नबी की इज्जत पर उंगलियां उठने लग जाए? हमारी जिंदगी आज इस मोड़ पर आ गई कि हुजूर को पढ़े बगैर आदमी गाली देने लग जाए, इसलिए कि मैंने अमल ऐसे दिखाए लोगों को। शराब की बोतल हमारे हाथ में आ गई, नशे के अड्डे पर मैं बैठा, ताश के पत्ते हमारे गलियों में, तो दुनिया फिर ये समझने लगी कि मोहम्मद का पैगाम यही था। दुनिया तुम्हें देख करके नबी को पहचानती है, वो पढ़ती नहीं है, देख करके समझती है। हर जमाने में मुसलमान अपने नबी का तर्जुमान रहा है, एम्बेसडर रहा है। बदलो अपनी जिंदगी को, और अगर आज ना बदले तो वो दिन इंतजार करो जब खबर में रखे जाओगे। बुजुर्गों ने फरमाया फरिश्ते सवाल करेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल मेरे नबी को दिखा कर कहेंगे। अक्सर अइम्मा ने कहा कि रसूलुल्लाह कब्र में आएंगे, कब्र में तशरीफ लाएंगे, तुम्हारा यकीन है या नहीं? मेरे आका हुजूर कब्र में आएंगे, यकीन है? बुजुर्गों ने फरमाया वो वक्त भी आएगा ए मुसलमान, संभल जा, जिस वक्त तीसरा सवाल फरिश्ते हुजूर को दिखाकर पूछ रहे होंगे इनके बारे में क्या कहता था। बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर अपना चेहरा फेर लेंगे और कहेंगे खबरदार मेरी तरफ देखना मत। हुजूर अगर फरमा दिए या रसूल अल्लाह, अगर तुमसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? मुझे बताओ नौजवानों, जिस वक्त कब्र में मेरे आका अपना चेहरा फेर ले और कहे मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे किसी और का चेहरा पसंद था, बात मेरी करता था, काम किसी और के। हुजूर को लब्बैक 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 कहकर पुकार रहा है, और फिर गलियों में तेरे तमाशे क्या है? तू अगर नबी का नहीं बन सका तो कब्र में किस चीज का इंतजार में जाएगा इस दुनिया से? और फिर याद रखना, हुजूर ने अगर चेहरा फेर लिया तो पूरी रहमत खुदा हमसे फिर गई। रहमत खुदा जिससे रूठ गई उसका क्या होगा? फिर न खबर है उसकी, न हशर है।
हश्र में भी कोई उसका मावा मलजा नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे बार बार घूम फिर करके उसी बात पर आना पड़ता है। बरेली के इमाम ने हमारे दिलों पर उंगली रख करके कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया।